एक ऐसा देश जहां की सरकार ने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को लंच ब्रेक और कॉफी टाइम में संबंध बनाने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा कि आप अपने ऑफिस ब्रेक टाइम में संबंध बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकार आपको कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। और अगर आप एबॉर्शन करा लेते हैं या फिर डिवोर्स देने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस खबर को सुनकर आप भी शॉक्ड रह गए ना दोस्तों, कि ऐसा कौन सा देश है जहां की सरकार खुद कह रही है कि ऑफिस में काम करते समय ब्रेक के टाइम में संबंध बनाओ और बच्चे पैदा करो। आखिरकार ऐसा आदेश सरकार ने क्यों दिया, इसके पीछे क्या रीज़न है और सरकार क्या करना चाहती है? आप ज़रूर इन सभी सवालों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इन सभी सवालों के बारे में विस्तार से बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया के कई देशों में लोगों की आबादी घट रही है। डे बाय डे कई देशों के पॉपुलेशन कम होते जा रहे हैं। तो इसी को लेकर सभी देश चिंतित में हैं कि कैसे देश की घटती आबादी को कंट्रोल किया जाए और कैसे देश की आबादी को बढ़ाया जाए। तो इसी को लेकर अलग अलग देश अलग अलग कानून बना रहे हैं। जैसा कि कोई सरकार बच्चे पैदा करने पर कई तरह के फैसिलिटीज़ देने की बात कर रही है, तो कई सरकार ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर ज़्यादा पैसा देने की बात कर रही है। उनका पढ़ाई लिखाई यहाँ तक के पालन पोषण का खर्च उठाने को तैयार है। वहीं पर रूस की सरकार भी देश की घटती आबादी को देखकर काफ़ी चिंतित है। इसी को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं वो अपने लंच ब्रेक में या फिर टी टाइम में संबंध बना सकते हैं। पुतिन का ये निर्देश उस समय आया जब रूस में औरतों की फर्टिलिटी रेट घटकर 1.5 हो गई है, जबकि उनका फर्टिलिटी रेट कम से कम 2.1 होना चाहिए था। वहीं पर रूस के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर योगेनी शेट पालोवी ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे पैदा करने में काम बाधा नहीं होना चाहिए। उन्होंने रूस के लोगों को परिवार बढ़ाने के लिए लंच और कॉफ़ी ब्रेक का लाभ उठाने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री का ये भी कहना है कि अगर आप कह रहे हैं कि हम काम की वजह से थक जाते हैं, इसी कारण हम संबंध नहीं बना पाते हैं, तो इस तरह का बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। आप इस तरह का बहाना न बनाएं, बल्कि लंच ब्रेक और कॉफ़ी टाइम के समय आप संबंध बनाकर जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य का जीवन कितना कम है। AFP रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के जुलाई मंथ तक मात्र 5,99,600 बच्चे पैदा हुए, जो कि 2023 की तुलना में 16,000 बच्चे कम हैं। इसी को देखते हुए सरकार काफ़ी चिंता में है और अपने देश की आबादी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जो उनको सही लग रहा है, जैसा कि एबॉर्शन, तलाक और बच्चे पैदा करने के लिए कई तरह की फैसिलिटीज़ पर पूरा ध्यान दिया गया है। एबॉर्शन को लेकर के कहा जा रहा है कि रूस में ये कानून बनाई गई है कि वहाँ पे आप एबॉर्शन नहीं कर सकते, उस पर प्रतिबंध लगाई गई है। और वहीं पे तलाक, जिस तरह से लोग पहले तलाक देते थे वहाँ पे, तो तलाक के कम पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब जो लोग तलाक देंगे तो उसका फ़ीस बढ़ा दिया गया है, ताकि फ़ीस इतना हाई कर दिया गया है ताकि लोग तलाक न दें और अपना जीवन साथी के साथ जीवन बिताएं। और वहीं पे कई तरह के फैसिलिटी हो गए कि जो 40 साल की महिलाएं हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको कई सारी फैसिलिटीज़ दी जाएं। और वहीं पे अगर 24 साल की महिलाएं हैं तो 24 साल की महिलाओं के लिए कहा गया कि अगर वो बच्चे पैदा करते हैं तो उन्हें 9 लाख रुपए तक उन्हें रकम दी जाएगी। तो इस तरह के कई सारे फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि इस फैसिलिटीज़ से और ये नए कानून या फिर नए चीज़ों से जो रशिया में जो पॉपुलेशन कम हो रहा है वो पॉपुलेशन बढ़े और लोग उत्सुक हो आबादी बढ़ाने के लिए। और लोग ये एक्सक्यूज़ न निकाले कि हम 12-12 घंटे 16-16 घंटे ऑफिस से काम करके आते हैं तो हम थक जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम कैसे संबंध बना सकते हैं, कैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इसी कारण वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आप इस तरह का एक्सक्यूज़ न निकालें। आपके लिए ये तय कर दिया गया है, ये एक अच्छा मौका है कि आप जब ऑफिस में काम करें तो उसमें जब आपको ब्रेक मिलता है तो उस ब्रेक के समय आप संबंध बना सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं, ताकि इससे आपका देश का भला होगा। तो वहीं पे दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न जो बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन रशिया के क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। तो वहाँ पे जो रशिया के रहने वाले जो आबादी हैं तो उनमें से 10 लाख लोग रशिया छोड़ के चले गए हैं।
और उन 10 लाख में से ज़्यादातर युवा बताए जा रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वहाँ के, वो युवा पीढ़ी रशा छोड़ करके दूसरी जगह चले गए हैं, वो प्लान कर गए हैं, अपना देश छोड़ करके दूसरी जगह चले गए हैं। और इसी को लेकर के वो काफ़ी चिंता में है कि महिलाएं भी और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी कई तरह के तर्क दे रहे हैं कि हम क्यों नहीं बच्चा पैदा कर पा रहे हैं। तो इसी बीच अपना पॉपुलेशन बढ़ाने को लेकर के रशिया सरकार, जो पुतिन सरकार है, उन्होंने इस तरह के आदेश पारित किए, लोगों को ये सलाह मानने को कहा कि आप इस सलाह को मानिए और जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये वो कारण है जिस वजह से कहा जा रहा है कि आप ऑफिस टाइम में जो ब्रेक टाइम होता है या फिर टी टाइम होता है, लंच टाइम होता है, तो उस समय में आप संबंध बना सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसी कारण रशिया का जब से पुतिन का ये फरमान आया है, जब से पुतिन ने इस तरह का रिक्वेस्ट किया है, तो ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। अगर आप इसी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। गुड बाय दोस्तों।